Assalamu alaikum and welcome back to Basics in Education. Hope you all are doing well. This video is about the question paper of minor course education for UG first semester NEP University of Kashmir. Firstly, you have section A with 8 short answer type questions. So you have to attempt all these questions in a maximum of 20 words each. So the question number 1, part first is write the definition of education given by M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi के according एजुकेशन की क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एम के गांधी. देन यू हैव नंबर सेकंड, व्हाट इज इप्स्टेमोलॉजी. इप्स्टेमोलॉजी नॉलेज, ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विथ नॉलेज, इसके बारे में आपको लिखना है. नंबर थर्ड इज हु आर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म. आइडियलिज्म के कौन कौन से सपोर्टर्स हैं या प्रोपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं. प्रोपोनेंट्स लिखना है आइडियलिज्म के. ठीक. क्वेश्चन नंबर फोर इज हु इंट्रोड्यूस्ड द प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग. प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया, ये लिखना है. तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं में से कोई होगा जो थिंकर्स आपके सिलेबस में है. तो पार्ट फिफ्थ इज इनलिस्ट टू मेन फीचर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म के दो खास फीचर्स बताने हैं, खसूसियत बतानी है प्रैग्मेटिज्म की. तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड किसे कहते हैं. तो नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था. नंबर 8, वायर एंड व्हेन स्वामी विवेकानंदा वाज बोर्न. प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है दोनों. वायर को प्लेस ऑफ बर्थ, व्हेन डेट ऑफ बर्थ, दोनों लिखनी है किसकी, स्वामी विवेकानंद की. इसके बाद आपको सेक्शन बी में 4 मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें इंटरनल चॉइस हैं और हैं. तो हर एक क्वेश्चन का आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की मीनिंग भी बतानी है. मीनिंग बाय मीनिंग वी मीन द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन. तो थोड़ा बहुत उसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है और साथ ही लिखना व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से होता क्या है. तो इसका और है, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसका और आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन एक्सोलॉजी वैल्यूज एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विद स्पेशल रेफरेंस टू वैल्यूज. तो इसके बाद है पार्ट थर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म. आइडियलिज्म की मीनिंग क्या है. व्हाट डिस्कस इट इज मेन टेनेंट्स. इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, टेनेंट्स बताने हैं. व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ आइडियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी. इसके स्ट्रेंथ्स भी बताने हैं, वीकनेसेस भी बतानी है किसकी, ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज आइडियलिज्म के. आइडियलिज्म जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है. इसके स्ट्रेंथ्स भी बतानी है और वीकनेसेस भी बतानी है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फ्रेमवर्क. इसका और है एक्सप्लेन द एम्स ऑफ एजुकेशन. किसके अकॉर्डिंग, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या हैं. व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, उनको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ मैन मेकिंग एजुकेशन. मैन मेकिंग एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट दिया है स्वामी विवेकानंद ने, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है. बाय मैन मेकिंग एजुकेशन व्हाट डज स्वामी विवेकानंदा मीन. इसका और है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन अल्लामा इकबाल's एजुकेशनल थॉट. Moving ahead, we have last section, that is section C with 4 long answer type questions, but you have to attempt only 2 questions from this section within a maximum of 400 words each. So question number 6 is what is educational philosophy.
Discuss in detail scope of educational philosophy. Next question है question number 7. Discuss the main aims of education from an idealistic perspective. ठीक. Question number 8 is what are the educational implications of pragmatism in terms of curriculum and methods of teaching. Pragmatism का यूज़ हम एजुकेशन में इन टर्म्स ऑफ कैरिकुलम इन टर्म्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे करते हैं वो आपको बताना है. आइडियलिस्टिक जो थॉट है ये कौन कौन से एम्स पर फोकस करता है, एम्स ऑफ एजुकेशन पर फोकस करता है. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में लिखना है. एजुकेशनल फिलॉसफी किसे कहते हैं और स्कोप भी लिखना है इसका. क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मोंटेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन. जो मारिया मोंटेसरी ने सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या उसूल हैं, वो आपको कलम बंद करने, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो दैट इज़ ऑल. I hope this video was very much beneficial for you. Thanks for watching. May God bless you all and keep always learning.